चलो। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। आज हम पहुँचे हैं पानीपत के सुताना गांव में, जहां पर कुछ समय पहले खबर मिली थी कि सुताना गांव के निवासी किशन, जो कि युद्ध अभ्यास के समय वहां कुछ ऐसी घटना हुई जिससे वो देश पर शहीद हो गए। और आज हमारी टीम पहुंची है सुताना गांव में उनकी कवरेज के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांव का बड़ा ही गमगीन माहौल, गमगीन दृश्य। ये जो लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की आप देख पा रहे हैं, ये उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के गांवों से, पानीपत शहर से लोग इकट्ठा हुए हैं और उस शहीद को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सुताना गांव के अंदर पहुंचे हैं। भारी तादाद में नौजवान, बड़े बुज़ुर्ग सभी हर उस तरीके से श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। भारी मात्रा में लोग जुड़े हैं। जन सैलाब देखते ही बन रहा है। ये पूरा दृश्य सुताना गांव का आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जुड़े रहिए। हम उस शहीद को श्रद्धांजलि देने हमारी टीम भी पहुंची है और पूरा दृश्य आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये जो शहीद होते हैं, हमारे जवान सरहदों पर, ये ना हो तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। हम इनके सम्मान में कोई कोर कसर हम जो नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा ही कुछ यहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं उस शहीद को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यह उस शहीद का सम्मान है। युवाओं में जोश है, जुनून है, जो कि देखते ही बन रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से सुताना गांव की दिखाई जा रही है। तो देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे आगे इस समय बाइकों का एक लंबा काफिला चल रहा है और देखिए सैकड़ों जवान जो हैं बाइकों पर सवार हो, हाथों में तिरंगा लिए शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोग एक भारी काफिला लिए हुए हैं और हर एक नौजवान के मन में एक उमंग है, एक तिरंग है शहीद को लेकर के, शहीद के परिवार को लेकर के। ये सारे के सारे नौजवान अगर आज जन सैलाब के रूप में उमड़े हैं तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हैं। और इनका जो कहना है कि देश पर फिदा होने वाले हर उस नौजवान को सजदा करने के लिए यूं ही ये लोग चलते रहेंगे, क्योंकि शहीद जो हैं हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश का गौरव है। और अपने गौरव को ये कभी झुकने नहीं देंगे, कभी रुकने नहीं देंगे।
आज जो सुताना गांव के कृष्ण कुमार शहीद हुए हैं, एक बहुत ही नौजवान सेनानी थे और इनका जो पूरा परिवार है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। इनके पिताजी भी सेना से रिटायर्ड थे और इनके बड़े भाई भी सेना में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। आज कृष्ण कुमार ने अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए ये साबित कर दिया कि इनका जो परिवार है देश सेवा में कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इनके परिवार का एक ही मकसद है, देश की सेवा में हर समय तत्पर रहना। ये साबित कर दिया है कृष्ण कुमार ने, जो कि हाल ही में थोड़ा समय पहले सेना में भर्ती हुए थे और आज अपने प्राणों का न्यौछावर कर एक इतिहास रच गए हैं। कर ले पार्थिव शरीर के साथ हमारी टीम चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुताना गांव के अंदर जो कृष्ण जी थे जो शहीद हुए हैं, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। पूरी जो इनकी टुकड़ी थी, जो इनका जिस नौसेना में ये थे, वो उनका पूरा विभाग आया है और गाँव के आसपास के जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है, होना भी चाहिए। हमें इनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, इनकी वजह से हमारी सरहदें सुरक्षित रहती है। इस देश में हम लोग रहते हैं, अगर ये ना हो तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। सही कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। कहने वाले ने सही कहा है और लिखने वालों ने सही लिखा है। शहीदों की चिताओं पर आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में गांव के आसपास के लोग, युवा, नौजवान सभी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। सीधी लाइव तस्वीरें आपको पानीपत के सुताना गांव से दिखाई जा रही है। देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहर के माध्यम से आपको लाइव दिखाई जा रही हैं सुताना गांव से, जहां से कृष्ण कुमार जो हैं अपने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों के कैमरे की नज़र से जहां तक आपकी
नजर जाती है, यहाँ पर दूर तक जन सैलाब ही नजर आता है। आपको बता दें कि जब शहीद का पार्थिव शरीर जो है गांव में लाया जा रहा था तो उनके साथ हजारों बाइकों का जो काफिला चल रहा था, उसके साथ साथ कई गाड़ियां जिनमें प्रशासनिक अधिकारी, नेतागण और आमजन काफी मात्रा में मौजूद था। तो आपको बता दें कि गाड़ियों का एक पूरा ऐसा काफिला, अगर आप चाहें भी तो उन्हें गिनती नहीं कर सकते। ये देश वीर जवानों का है और जवानों के चाहे वो शहादत हो या उनके मान सम्मान का समय हो, लोग भारी मात्रा में एकत्रित होते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अगर उन्हें सम्मानित करने का समय आता है तो सबसे पहले इन जवानों को ही सम्मानित किया जाता है। तो आप देखिए इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर, जो गाड़ी है जिसमें शहीद का पार्थिव शरीर है कैमरे के आगे से गुजर रही है। तो कैमरे के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो साथी, जो देशवासी यहाँ पर नहीं पहुँच सका, वो अपने श्रद्धा सुमन कैमरे की नज़र से भेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो शहीद होते हैं हमारे देश का गौरव होते हैं, मान सम्मान होते हैं। अगर देश में हमारे ये सैनिक ना हो, हमारे ये नौजवान ना हो, तो हमारे देश में शायद ही कोई सुकून की सांस ले सके और चैन से जीना है। तो इन जैसे देशभक्तों को, देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को सम्मानित करना होगा, मान सम्मान इनको देना होगा। और आप देख सकते हैं कि कितना भारी जनसमूह है इस समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव में जहां हम इस समय खड़े हैं और शहीद का पार्थिव शरीर लाया गया है, कहीं पैर रखने को, तिल भर रखने को जगह नहीं है यहाँ पर। तो काफी भीड़ है यहाँ पर और ये सारा का सारा जन सैलाब शहीद के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने को, उनके दर्शन करने के लिए आतुर है। जहां एक और युवाओं और बुजुर्गों की यहाँ पर भीड़ है, वहीं बच्चे भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं और बच्चे भी शहीद के पार्थिव शरीर को एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लालायित है। तो देखिए जो शहीद का पार्थिव शरीर लिए वो गाड़ी यहाँ पर पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची है, वो गांव के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुकी है। और यहाँ पर आप देखिए कि सेना के जो अधिकारी हैं वो लोग भी हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो है गांव में जिस गली में शहीद का घर है, उस गली के बीचों बीच नौजवानों ने दोनों ओर हाथों से चेन बना करके, एक मानस चेन बना करके रास्ते को सुरक्षित कर दिया है, ताकि शहीद के पार्थिव शरीर को उसके घर तक ले जाने में किसी तरह की दिक्कत ना आए, किसी तरह की परेशानी ना आए। क्योंकि गांव में जिस तरफ भी नज़र उठती है तो जन सैलाब ही नज़र आता है। एक ऐसा जन सैलाब उमड़ पड़ा है कि तिल भरने को जगह नहीं है गांव में। लेकिन युवाओं द्वारा एक अच्छा प्रयास, एक मानस चैन बनाते हुए उन्होंने रास्ते को साफ सुथरा कर दिया है, ताकि शहीद के पार्थिव शरीर को जब जवान लेकर के गांव के चौराहे से घर की ओर चले तो रास्ता मिल सके। तो देखिए इस समय शहर के उपायुक्त सुशील सारवान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जवान को अपने श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो आपको बता दें तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ एक और भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी सुशील सारवान और उनके साथ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं।
और सेना के अधिकारी भी यहाँ पर है शहीद को उसके घर तक पहुँचाने के लिए। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही जवान ने देखिए यहाँ पर जा रही है और शहीद के जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की, भारत पहुंच माता चुके हैं। की। तो देखिए जहां जिस ओर भी नजर जाती है भारी जन सैलाब मौजूद है यहाँ पर। तो शहीद को लाया गया है तिरंगे में लिपटा हुआ ये शव भारत माता की, इशारा करता है जब तक सूरज चांद कि हमारे रहेगा, देश के युवा अपने देश की जब तक सुरक्षा सूरज के चांद लिए रहेगा, हर समय तत्पर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, देखिए हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं शहीद के घर के भारत माता की। जहां भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा है। बंदे बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे, मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, किशन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। किशन तेरा नाम रहेगा। जय जय जय। मातरम मातरम जय। किशन तेरा नाम रहेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि वैसे तो हमारा जो भारत देश है शहीदों का देश है। यहाँ पर समय समय पर देश के नौजवान अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। तो यहाँ पर आज सुताना के एक वीर कृष्ण कुमार ने देश रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं और उनका पार्थिव शरीर जो है गांव में लाया गया है। उस उपलक्ष्य में आप देखिए कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहां भी आपकी नज़र जाती है चारों ओर जन सैलाब ही नज़र आएगा। कोई भी गली मोहल्ला या दौरो दीवार ऐसी नज़र नहीं आएगी आपको जहां पर जन सैलाब ना हो। भारी मात्रा में जन सैलाब यहाँ पर मौजूद है और देखिए हर ओर से वंदे मातरम के नारे यहाँ पर गूंजते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। बहुत भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आज वीर की शहादत को लेकर के। आज एक बार बोलिए। तो देखिए यहाँ पर मौजूद लोग गमगीन हैं लेकिन भावुकता वंश वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे शहीद की शहादत को लेकर के, कुछ कहना चाहेंगे। भाई जी, ये जो आज हमारे जवान शहीद हुए हैं, देश के ऊपर जान दे दी, इससे हमारे लिए गौरव की बात नहीं है, लेकिन ये क्षति ही भर नहीं सकती। हम भगवान से विनती करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि बच्चों का ख्याल रखें और ऐसे ही बच्चे हम आगे भेजते रहेंगे, ऐसे ही देश की रक्षा करते रहेंगे, यही हमारा विकल्प है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक शर्मा नाम है जी। आप गाँव से हैं? ये मेरे रिश्तेदार थे जी, कृष्ण जी हमारे रिश्तेदार थे। तो देखिए ये अशोक शर्मा हमारे साथ किस तरह भावुक थे। ये सिर्फ शहीदों को नमन करने के अलावा कुछ नहीं कह पाए। भावुकता वंश उनकी आंखें भी भर आई और बहुत ही भावुक और गमगीन माहौल है यहाँ पर। एक और जहाँ लोगों को गर्व है कि उनके गांव का बेटा कृष्ण कुमार देश रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करके आया है, वहीं दूसरी ओर उनको ये भी है कि उन्होंने एक ऐसा हीरा खो दिया जो बहुत ही कीमती था। थोड़ा सा जाने दियो। तो
देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह के भारी मलबे मौजूद हैं यहाँ पर। थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पर परिवार के बीच लाया गया है वीर का पार्थिव शरीर। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपको शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन करवाए जाएं। खुला नहीं है लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। वही परिवार का लोगों का बुरा हाल है। हर एक व्यक्ति शहीद के पार्थिव शरीर के एक झलक पाने को ललाए अभी कोशिश की जा रही है कि शहीद के पार्थिव परिवार को कराया जाए, लेकिन कोफिन है जो अभी उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है शहीद के पार्थिव शरीर जो है यहाँ से निकाल लिया गया है और लिया जा रहा है इसको उसकी अंतिम मंजिल तक, उसके अंतिम पड़ाव तक लेके जा रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, सेना के अधिकारियों के साथ साथ भारी मात्रा में देखना फिसलना नहीं भैया। जनसमूह जो यहाँ पर मौजूद है, देखिए बहुत भारी जनसमूह मौजूद है यहाँ पर और हर ओर जन सैलाब जन ही नजर आता है। और परिवार के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और शहीद को उसके अंतिम पड़ाव की ओर, जहाँ एक दिन सभी को जाना है, उस ओर अग्रसर हो रहे हैं और जिसमें सेना के पलटून भी शामिल है। जन की तो था ही नहीं है, जहाँ तक नजर जाती है जन समूह वही नजर आता है। देखिए घरों की छतों पर भी मौजूद है ताकि किसी तरीके शहीद की एक झलक पा सकें और परिवार के जितने भी सदस्य उन सब का तो रो करके बुरा हाल है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं और गांव सुताना में मौजूद है इस समय और सारी की सारी लाइव तस्वीरें जो हैं सुताना गांव के कृष्ण कुमार के शहादत की हैं
शो। उस समय पूरब ही सेना में भर्ती हुए थे और आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। आपको बता दें कि शहीद के परिवार में उनके पिताजी सेना से रिटायर्ड हैं और उनके बड़े भाई ने भी देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज शहीद ने भी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये एक परिवार देशभक्तों का परिवार है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बीड़ा उठाया है, भले ही उन्हें अपने प्राण क्यों ना न्यौछावर करने पड़े। देखिए, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आपको जनसमूह ही नज़र आता है। अब शहीद को उसके अंतिम पड़ाव की ओर ले जाया जा रहा है, शहीद का पार्थिव शरीर, और जिसमें सारा का सारा जनसमूह उनके साथ ही चल रहा है। आ जाना देखिए, दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है जनसमूह नज़र आता है। शहर चौराहे पर खड़े हैं गांव के इस समय।